सामान ढोते हुए अपनी पीठ पर सामान को लादे उन कूलियों को देखा है जो है बहुत वो जवान लड़कियां बहुत खूबसूरत लगने लगती है। सुख सुविधा भरे जीवन का आधार गरीबों का खून और पसीना है। प्रणाम, मैं रिहाना यस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए एक कविता है खून सने कपड़े, आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, इनका जो जन्म है 3 जुलाई 1939 में, 3 जुलाई 1939 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। इतना कुछ, सन्नाटे से मुठभेड़, मैं वहां हूं, अतीत के कुछ इधर उधर, बाहर ना भीतर, मरीचिका, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं। इनको यावारोवा सम्मान, दिनकर सम्मान, अंतरराष्ट्रीय स्कॉटिश पोएट्री सम्मान यानी पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार, संगीत अकादमिक सम्मान से भी नवाजा गया था। इनकी मृत्यु जो है 23 दिसंबर 2019 श्रीलंका में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए खून सने कपड़े हैं, इस कविता में कवि ने उन गरीबों की दशा और जो है कामुक लोगों की नजर किस तरह से गरीबों की लड़कियों पर रहती है और क्या है, कैसे गरीब अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता है, उसका परिवार अमीरों की जो है झिड़कियां तक सुनता है, वो अपमान भी बर्दाश्त करता है। ये सारी बातें गरीबों की विडंबना, पीड़ा को बताते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। इसका जो पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। क्या तुमने कभी सामान ढोते हुए लोग देखे हैं? उन्हीं में से जो इस वक्त पीठ पर सामान लादे चल रहा होगा, उनकी बीवी और बच्चे बाबुओं के घर घुटकियां सह रहे होंगे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कविता सामाजिक असमानता और शोषण पर करारा जो है प्रहार करती है। तो यहाँ पर कवि पाठकों से सवाल कर रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा? क्या ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सामान ढोते हुए अपनी पीठ पर सामान को लादे उन कूलियों को देखा है? उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो हैं अमीरों के घर काम करते हैं, उनका जो है अमीर लोग अपमान करते हैं, क्या ऐसा तुमने देखा है करके प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि कूली को पीठ पर भारी बोझ लादे जाते देखा है, उनकी पत्नी बच्चों को अमीरों के घर अपमानित होते हुए देखा है। ये जो है समाज में गरीबों की दशा को इंगित करता है, दशा के बारे में बताता है। क्या तुमने कभी भीख मांगते परिवार के परिवार देखे हैं? उनकी जवान लड़कियां कामुक आंखों को ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है करके लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि फिर से सवाल कर रहे हैं, क्या तुमने देखा है उन गरीब परिवारों को जो कि अपने पेट को भरने के लिए पूरा परिवार भीख मांगता है और सब भीख मांगते हुए अपने पेट के गुजारे के लिए ये क्या है भीख मांगते हैं। ऐसी जो है एक क्या है, वो भीख मांगना उनको पसंद नहीं है, लेकिन बहुत मजबूरी से, बहुत लाचारी से अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार वालों के पेट को भरने के लिए वो भीख मांगते हैं। तो यहाँ पर जब वो भीख मांग रहे होते हैं तो उनकी जो जवान लड़कियां हैं उन पर
कामुकों की नजरें जो है उन पर टिक जाती है, कामुकों की नजरें जो है उन्हें घूरती रहती है। जो है वो ऐसे कामुक व्यक्तियों को जो है बहुत, वो जवान लड़कियां बहुत खूबसूरत लगने लगती है। क्या तुमने ऐसा देखा है करके प्रश्न कर रहे हैं। यानी गरीबों की लड़कियों पर ऐसे कामुक लोग बहुत ही बुरी नजरों से उन्हें घूरते हैं। उनकी लड़कियां बहुत सुंदर उनको लगती है। तो क्या ऐसी जो है ऐसा तुमने देखा है करके यहां पर कवि प्रश्न कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, बाढ़ पीड़ितों के जत्थे, बेरोजगार लोगों की भूख। अगर तुमने ये सब देखा है तो देखो अपने सफेद उजले कपड़े वे खून सने हैं करके लिखते हैं। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि क्या बाढ़ पीड़ितों की बदहाली या बेरोजगारी को तुमने देखा है? बेरोजगारी की भूख तुमने देखी है? अंत में कवि चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर ये दृश्य देखा है तो अपने सफेद उजले कपड़ों को नजदीक से देखो, वे खून से सने हैं। कूली की एक बूंद, कूली करने वाले लोगों की एक बूंद जो है बूंद खून से कलंकित है। उनकी बूंदों से तुम्हारे कपड़े जो है कलंकित है करके बता रहे। कविता गरीबों की दर्द को अमीरों की चमक दमक से जो है जोड़ती है। ये दिखाती है कि साफ सुथरे कपड़े भी शोषण का खून पीते हैं। साफ सुथरे कपड़े भी शोषण का जो है खून पीते हैं करके ये दिखा रहे हैं। इसका संदेश जो है इस कविता का इस प्रकार है। कविता का मुख्य संदेश है कि समाज के अमीर वर्ग के सुख सुविधा भरे जीवन का आधार गरीबों का खून और पसीना है। जो गरीब जो है उनसे बहुत ज्यादा काम कराकर गरीब जो है, गरीब अपने पेट भरने के लिए बहुत सारा काम करता है, गरीब उस पर शोषण करता है और उसके खून पसीने की कमाई, जो गाढ़ी कमाई है, अमीर जो है उसे कुछ कम जो है मजदूरी देकर उससे ज्यादा काम कराता है। ऐसा पसीना जो है वो उसका खून पसीना काम में बहाता है। हमारी भोग विलास की चमक वस्तुओं में मजदूर जो है भिखारियों और पीड़ितों के शोषण पर टिकी है करके लिखते हैं। जो अमीरों के भोग विलास की चीजें हैं वो चीजें गरीबों के खून पसीने से जो है वो टिकी है करके यहाँ पर बता रहे हैं। कवि पाठकों को आईना दिखा रहे हैं कि अपने सफेद कपड़ों पर लगे खून को पहचानो और सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक होकर बदलाव लाओ। एक बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। समानता, गरीबों की दशा को भी सुधारने की एक बात जो है यहाँ पर इस कविता में वो कर रहे हैं। यह शोषण है। विरोधी चेतना जगती है, विरोधी चेतना जगती है। कहते हैं कि हम सब इस अन्याय जो है अन्याय साझा अपराधी है, इस अन्याय साझा अपराधी है करके कवि जो है कहते हैं। तो यहाँ पर गरीबों की दशा का वर्णन जो है इस कविता में इन्होंने किया है। तो आपकी कविता खून सने कपड़े इतनी ही थी। धन्यवाद।